गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मैं आपको आज हिंदी गद्य खंड में दूसरा पाठ लेकर आया हूँ। मैं आपको इसमें आज केवल जीवन परिचय पढ़ाऊँगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का उनका जीवन काल जो है वो सन 1906 से 1995 ईस्वी है। और शुरू करता हूँ जीवन परिचय। एक बात और बता दूँ, इसमें केवल आपको इनका केवल पारिवारिक परिचय लिखने के बाद इनका साहित्य परिचय लिखना है। विशेष कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद के साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अब आपको केवल ये लाइन लिखनी है यहाँ से, सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। ठीक है ना। अब आपको इसका केवल साहित्य परिचय देखना है। इनका साहित्य परिचय हेडिंग डालनी है ये वाली, और यहाँ से लिखना है, हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अभूतपूर्व सफलता मिली। तो आप इसमें कुछ ही ये जो शब्द आए हैं, इनमें से कुछ ही शब्दों को आप इसमें जोड़ सकते हैं। जरूर नहीं कि आप पूरी लाइन लिखें। आगे लिखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक स्मरण लिखे। संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र पर प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय हैं। इनकी कृतियां हैं, प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए। रेखा चित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। इनकी लघु कथाएँ हैं, आकाश के तारे, धरती के फूल, संस्मरण, दीप जले, शंख बजे, ललित निबंध, क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। संपादन में प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। इनमें इनके सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। केवल यहाँ तक लिखना है। उसके बाद भाषा शैली, भाषा प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्य खड़ी बोली है। उसमें स्पष्टता, सरलता और सुबोधता है। पाठक सहज प्रवाह के साथ उसका आनंद लेता है। भाषा को सजीव, गतिशील, व्यवहारिक और स्वाभाविक बनाने के लिए प्रभाकर जी ने अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समुचित प्रयोग किया। मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग से प्रभाकर जी की भाषा में अभिव्यंजना का सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। शैली भावात्मक है। इसकी भी एक ही लाइन आपको लिखनी है। इसमें भी ऐसी वर्णनात्मक शैली में इसमें भी एक ही लाइन लिखनी है आपको। नाटकीय में इस शैली जो है, इसमें भी 2-3 लाइन आपको इसमें से उतारनी है। और उसके बाद आ जाओ अंतिम हेडिंग जो लिखनी है, हिंदी साहित्य में स्थान। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। पत्रकारिता एवं रिपोर्टाज के क्षेत्र में भी इनका अद्वितीय स्थान है। यहाँ तक ही अपना लिखना है। और यहाँ पर आपका इनका जीवन परिचय और साहित्य परिचय पूर्ण हो गया। इसकी जो चैप्टर की व्याख्या है वो मैं कल आपको समझा दूंगा और तब आप उसे नोट में होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।